गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कौन सा चैप्टर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, पार्ट 6। लेट अस बिगिन। In this part we are going to discuss about cell wall। एक नया टॉपिक आया हमारे पास जिसके बारे में अब तक हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, अब तक इसका नाम भी हमने नहीं लिया था। ठीक है, तो सेल वॉल होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है सेल जो है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, राइट। अब हमने पढ़ा था कि चाहे किसी भी टाइप का सेल हो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीजें कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइट। इसके अलावा क्या था? न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया है, राइट। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हमारे पास जब मैं कहता हूँ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, तो हमारे पास मेनली दो टाइप के सेल्स हैं जो पाए जाते हैं। वो कौन से हैं कि भाई एक तो एनिमल्स की कैटेगरी हो गई, एक प्लांट्स की कैटेगरी हो गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीजें हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, राइट। तो प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल को मैं नाम दूंगा प्लांट सेल। प्लांट्स के अंदर जो सेल है वो बेसिक यूनिट जिनसे मिलके क्या बना हुआ है? प्लांट बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट सेल। और जो एनिमल्स में पाए जाने वाले सेल हैं, चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, छोटा हो, बड़ा हो, ह्यूमंस हो, ह्यूमंस भी किस में कंसीडर होते हैं? एनिमल्स में कंसीडर होते हैं। उनके बिल्डिंग ब्लॉक वाले सेल को क्या नाम देंगे? एनिमल सेल, राइट। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है, इसका डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, और ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल के पास ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल, वॉल मतलब क्या? दीवार। दीवार का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करेगी? प्रोटेक्शन। लेकिन सिर्फ किसको? प्लांट को, प्लांट के सेल को, ठीक है। पूरे प्लांट की बात नहीं हो रही, प्लांट के सेल की बात हो रही है। प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करती है, राइट। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अच्छा देखो आपके सामने आ रहा है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर इसी के बेसिस पे। प्लांट सेल में अगर आप देखो, ये पहले एनिमल सेल देखते हैं। चलो, आपको सेल की आउटर मेम्ब्रेन एक ही दिखाई दे रही है। सेल की जो मेम्ब्रेन है सबसे बाहर वाली, वो क्या है? एक ही मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और उसको क्या नाम दिया है हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, राइट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यहां देखो प्लांट सेल के अंदर, तो आपको दो वॉल्स, दो मेम्ब्रेन दिखाई देगी, एक तो इनसाइड वाली और एक बाहर वाली। दो मेम्ब्रेन है इसमें। ये जो इनसाइड वाली मेम्ब्रेन है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, जिसको सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बाहर इसमें वॉल टाइप स्ट्रक्चर है और एक और मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या नाम दिया है? सेल वॉल नाम दिया है। तो सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। सबसे पहला डिफरेंस किसके बीच का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का। देखो नाम लगभग सेम है,
सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, लेकिन डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस पेपर में पूछे जाते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि सेल वॉल का काम क्या है और सेल वॉल क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करती हैं प्लांट सेल को एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ किसके पास होती है, प्लांट सेल के पास होती है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, ये जो आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखाई दे रही है प्लांट सेल की, ये क्या है, नॉन लिविंग है। हमने पढ़ा था जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ये क्या होता है, लिविंग होता है। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है, फंक्शनेबल होती है। ये एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, ये लिविंग है। ये प्लांट सेल के अंदर वाली लेयर जो है, जो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिविंग है, लेकिन बाहर वाली जो बाउंड्री है जिसको सेल वॉल बोल रहे हैं, ये कैसी है, नॉन लिविंग है। क्लियर है ये चीज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ रहे हैं सेल वॉल की और साथ ही साथ डिफरेंसेस भी देख रहे हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर है। इसके बाद ये है फ्री परमिएबल। परमिएबल मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके आर पार कोई चीज जा सकती है। तो सेल वॉल के आर पार कुछ भी जा सकता है, फ्रीली परमिएबल है, मतलब कोई भी चीज को ये रोकेगा नहीं, कोई भी चीज को ये टोकेगा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, ये सबको अच्छा आ जाओ चले जाओ, इसको कोई मतलब नहीं। कौन रोकता और टोकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इसको क्या बोला था हमने, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला था ना हमने, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब जिसके आर पार कोई चीज जा सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को आर पार जाने के लिए। तो एनिमल की जो आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, इसके आर पार सिर्फ सिलेक्टेड चीजें ही जा सकती हैं, लेकिन सेल वॉल के आर पार कुछ भी जा सकता है। लेकिन सेल वॉल के आर पार जाने के बाद भी उसे कौन मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल के पास दोनों चीजें हैं, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल। वो चीज एप्लीकेबल होती है एनिमल सेल के लिए। ठीक है, प्लांट सेल के लिए आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर कौन सी है, सेल वॉल है दोनों। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी। क्लियर है। इसके बाद आता है डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। देखो ये जो आपको सेल वॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये प्लांट सेल को काफी ज्यादा रिजिड बनाती है, ठोस बनाती है, जिसकी वजह से उसको एक डेफिनेट शेप मिलती है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप देने का काम करती है एनिमल सेल को, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल की, तो ये काफी ज्यादा रिजिड होती है, ठोस बना देती है और प्लांट सेल को काफी ज्यादा मजबूत कर देती है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। वॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल के कंटेंट्स को तो प्रोटेक्ट कर ही रही होगी। ऑब्वियस क्या काम होता है रूम की दीवारों का, एक घर की दीवारों का क्या काम होता है, रूम को प्रोटेक्ट करना, बाहर से आने वाली हवा से, धूप से, सबसे प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही सेल वॉल का काम भी क्या है, प्रोटेक्ट करना सेल वॉल को। राइट, क्लियर है ये चीज। इसके बाद क्या आता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि ये किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन से। किससे बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन से। प्रोटीन्स हमने सबने पढ़ा है, हमें पता है, हमारी डाइट में भी प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स थोड़ा नया वर्ड है आपके लिए। लिपिड्स बेसिकली क्या है, फैट्स। ठीक है, ऑयल्स, वैक्सेस। हमारी ह्यूमन बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये चीजें होती है ना, ऑयल, वैक्सेस, फैट्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लिपिड्स के एग्जांपल्स हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं उनको जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनते हैं। हाइड्रोजन कार्बन को मिला के हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसको हम 10th में डिस्कस करेंगे, क्लास 10th के अंदर उसको डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री के अंदर। राइट, तो अभी फिलहाल ये समझते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स बेसिकली हमारे पास क्या है, फैट्स, वैक्सेस, ऑयल्स, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं।
तो उसकी हेल्प से और प्रोटीन्स की हेल्प से क्या बनती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बनती है। आउटर मोस्ट किस केस में, एनिमल सेल के अंदर, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है, ठीक है ना, एक टाइप का शुगर है। कई सारे टाइप के हमारे पास शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी में एक क्या आता है, सेल्यूलोज आता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी एक डिफरेंसेस के रूप में आ सकता है, किस किस के बीच में, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, राइट। क्लियर है ये चीज। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। देखो मैंने आपको बताया था कि इससे पहली वीडियो में जिसमें हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर पानी भर भी सकता है और सेल से पानी बाहर निकल भी सकता है। जब सेल के अंदर पानी भरता है तो वो क्या हो रहा था, स्वेलअप हो रहा था, वो फूल रहा था, है ना। तो अगर सेल स्वेलअप हो गया तो चांसेस है कि वो बर्स्ट आउट हो जाए, फट जाए। अगर आप एक बलून में ज्यादा से बहुत ज्यादा पानी भर दोगे तो क्या होगा, वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो अगर सेल बर्स्ट आउट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट आउट हो गई, तो क्या होगा, सेल के अंदर का सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो सेल क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लांट सेल को बचाने के लिए, प्लांट सेल को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या होती है, उसके पास सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर अगर पानी ज्यादा भर भी जाए तब भी वो अपने आप को संभाल लेता है, बर्स्ट आउट होने से, फटने से बचा लेता है। इसी को बोलते हैं कि उसकी टर्जिडिटी बढ़ गई। क्या टर्जिडिटी बढ़ गई, मतलब अब वो फटने से बच जाएगा, बर्स्ट आउट नहीं होगा जल्दी से। तो कौन ज्यादा मजबूत हुआ, जल्दी से सोच के बताओ, एनिमल सेल या प्लांट सेल? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल। दो प्रोटेक्शन मिल रही है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। इसके पास क्या है बेचारे के पास, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे सेल वॉल क्या कर रही है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये सेल जो प्लांट का सेल है ये ज्यादा पानी में भी सरवाइव कर सकता है, हाई प्रेशर झेल सकता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो टर्जिडिटी क्लियर है। टर्जिडिटी का मतलब है सेल की प्रोटेक्शन करना, उसको बर्स्ट आउट होने से बचाना। कब, जब उसके अंदर पानी भर जाता है। भरने का मतलब है एंडोस्मोसिस, पढ़ा था ना हमने, एंट्री, तो अंदर पानी भरने का मतलब क्या है, एंडोस्मोसिस। क्लियर है ये चीज। तो ये सारे पार्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। सेल वॉल क्या है, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। और आपको क्या पढ़ना है, और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो मैं इधर एक बार लिख भी देता हूँ, जिससे आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इन्हें पढ़ो, इन नोट्स में लिखो। आपको पता रहेगा कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको क्या लिख के आना है, राइट। तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेल वॉल कैसे डिफरेंशिएट करती है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अलग है, सेल वॉल अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो भी हमने देखे हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफरेंसेस मिलते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, राइट। कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, ये सारी चीजें नोट करा करो, फटाफट से नोट्स बनाया करो। क्लियर है ये चीज। इसके बाद एक और चीज आपको बता देता हूँ, दो प्रोसेस के नाम बता रहा हूँ। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोसेस है, याद रखना आपको, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोसेस है और एक सेल वॉल का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ये कोई सेल है मेरे पास, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल के, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चैप्टर हमारा चलना शुरू होगा, राइट। तो ये एक सेल है सपोज मेरे पास, तो सेल के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसके पास ना अपने आप को फ्लेक्सिबल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से फूड को एनगल्फ कर पाती है। यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, एनगल्फ। एनगल्फ मतलब कवर कर लेना, फूड को पूरी तरह से कवर कर लेना, उसको जकड़ लेना और फूड को अपने अंदर ले लेना। तो जैसे इसको फूड का पार्टिकल मिला, ये फूड का पार्टिकल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फोल्ड करेगी और इस फूड को अपने अंदर ले लेगी। आ जाओ भाई मेरे अंदर, समझ जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को फोल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। आप ये कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्लियर है। लेकिन सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती, सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, ठोस होती है, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो फूड को कवर कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी और फूड को अपने अंदर समा लेगी, ठीक है। इस तरह से सेल को अपना फूड मिल जाता है ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप अपनी डेफिनेशन को नोट्स में लिख सको। एंडोसाइटोसिस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड को एनगल्फ कर पाती है। किस प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। आपने सुना होगा अमीबा, है ना। तो अमीबा भी अपने फूड को कैसे एनगल्फ करता है, कैसे कंज्यूम करता है, विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपने न्यूट्रिशन को कैसे कंज्यूम करता है वो हम क्लास 10th के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बायो के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, राइट। चलो, तो ये एक प्रोसेस हो गया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसका नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। एक आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो सेल वॉल है इसका भी एक प्रोसेस है। ये जो प्लांट के अंदर, सपोज मैं एक रफ सा सेल बना रहा हूँ, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के पास तो दो लेयर्स होती हैं, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल, ठीक है। तो अब अगर पानी इसके अंदर भर रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, तो ये सेल फूलना शुरू होगा लेकिन बर्स्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड की गई है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। लेकिन अगर सेल के अंदर से पानी बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, एक्सोस्मोसिस। क्या कहलाता है वो, एक्सोस्मोसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेल वॉल है इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं जो पूरे सेल में फैले हुए थे, ये श्रिंक हो जाएंगे। हमने देखा था ना रेजिन्स वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें वो श्रिंक हो रहा था। तो यहाँ पे भी सेल श्रिंक तो होगा लेकिन सिर्फ अंदर से श्रिंक होगा, सेल वॉल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सेल श्रिंक हो गया लेकिन अंदर से श्रिंक हुआ, किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, सेल वॉल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पे ये जो श्रिंकेज हुई है, श्रिंकेज जो हुई है, जिसकी वजह से सेल का सारा कंटेंट उसकी सेल वॉल से दूर चला गया। देखो दूर चला गया, पहले सेल वॉल के पास था, सब कुछ फैला हुआ था, लेकिन जब उसके अंदर से पानी निकल गया ना एंडोस्मोसिस के थ्रू, तो कंटेंट सारा श्रिंक हो गया और सेल वॉल से दूर हो गया। दूर हो गया या नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस। दो प्रोसेस मैंने आपको आज बताए, एक एंडोसाइटोसिस और एक प्लाज्मोलिसिस। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, इसे भी नोट करो जल्दी से। बेसिकली श्रिंकेज हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से सेल के कंटेंट्स श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है जी। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा है, सेल वॉल आपको क्लियर होगी, कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल के क्लियर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होगा, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये दो प्रोसेस है, इनकी
उनकी अपनी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है और पेपर के अंदर लिख के आनी है। क्लियर है ये चीज़, राइट? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। एक बड़ा सा लेक्चर होने वाला है इसके ऊपर, न्यूक्लियस को, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं, राइट? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, राइट? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।